शाज़ा साहिबा, सदर ट्रंप ने अपनी नई नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ हंगामी इजलास बुलाया है। आपके ख्याल में क्या वॉशिंगटन में डिप्लोमेसी का वक्त खत्म हो चुका है और अब सिर्फ मिलिट्री ऑप्शंस ही मेज पर बाकी रह गई हैं? डू यू बिलीव ट्रंप इज ट्राइंग टू रीराइट द रूल्स ऑफ एंगेजमेंट विद तेहरान by completely discarding previous diplomatic frameworks? देखें, Trump is not doing like Trump is not writing any rules or not rewriting any rules, but because Trump is alone, Trump is in a huge quagmire, so there is no way out for Trump. अगर आप वन लाइनर को पूछना चाहें, उनकी डिप्लोमेसी जो है वो मिलिट्री डिप्लोमेसी है या इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है, वो डिप्लोमेसी है ही नहीं। वो एक हौश पौश हाफ कुक जो है वो एक प्लान है जिसको चाइना को टारगेट करने के लिए, कंटेन करने के लिए, ईरान की लिंचपिन को ख़त्म करने के लिए अपना खुद को इन्होंने पूरा एग्जॉस्ट कर दिया है और दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया। और जब आपका जो एक आपने अपना भरम बनाया होता है और वो एक्सपोज हो जाता है, then you show the symptoms what Trump and Trump administration is showing right now. तो ये सबसे बड़ा मसला है। आज की सलामती काउंसिल के इजलास में भी इनकी हाइपर रेटोरिक जरूर होगी, इनका रेटोरिक आपको बहुत ही ज्यादा जो है वॉर मॉन्गरिंग करता हुआ नजर आएगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे इनके पास वॉर की क्या ऑप्शन है? क्या ये ग्राउंड इन्वेजन करेंगे? इतनी बड़ी ज्योग्राफियाई हकीकत पे कहाँ से लाएंगे ये 7-8 लाख फौजी? कैसे उनको ट्रांसपोर्ट करेंगे? कैसे वो यहाँ सस्टेन करेंगे? तो अगर इस ऑप्शन को हम माइनस करें तो फिर ऑप्शन बचती है कि आप हैवी बम्बार्डमेंट करें क्लस्टर बॉम्ब से, या जो ग्रेविटी बॉम्ब्स होते हैं, या फिर आप न्यूक्लियर अटैक कर दें जिसे स्ट्रेटेजिकल टैक्टिकल न्यूक्स कहते हैं, जिनको ये कहते हैं जी बहुत बड़ी तबाही नहीं फैलाते, जो भी वो हैं। तो इन दो को करने के बाद भी इनके पास क्या ऑप्शन है कि ईरान जो है वो रिटेलिएट नहीं करेगा और उसकी रिटेलिएशन का रुख जो है वो कहाँ जाएगा? तो इस सारी सूरत हाल में ट्रंप ने एक वीकेंड वॉर स्टार्ट तो कर दी है, मगर अब इससे निकलना कैसे है ये उनको नहीं पता। उनको एक ग्रेसफुल ऑफ रैंप जरूर दिया जा रहा है। यही उनको चाइनीज की साथ जो उनकी मुलाकात होने वाली है कल, जो उन्होंने ट्रेवल करना है, तो वहां पे भी चाइना उसको रियलिटी चेक ही देगा कि आपके पास ये लास्ट चांस है एक ग्रेसफुल ऑफ रैंप लेने का। आपको एक JCPOA 2.0 भी मिल जाएगी। आपको हम एक स्टेट ऑफ होर्मुज पे रिटोरिकली ये भी कहलवा देंगे कि ये ईरान कंट्रोल नहीं कर रहा, उस पर कोई सिंडिकेट बनेगा या कोई कंसोर्शियम बनेगा, बट हम आपके लिए, आपकी जीत के लिए ये कहलवा देंगे, लेकिन ये ओपन वाटरवेज नहीं रहेंगे ताकि फिर आप दोबारा हमें कंटेन कर लें। जिस तरह इंडोनेशिया को आप उकसा रहे हैं कि स्टेट ऑफ मलाका जो है उसके ऊपर टॉल लगा दो या उसको क्लोज कर दो, या फिर ये कि साहिल का पूरा रीजन जो है वो आग में झोंका हुआ है। वहां पे एक साइड पे जो है वो अमेरिका के बैक्ड मिलिटेंट्स जो हैं वो फाइट कर रहे हैं माली, बर्किना फासो, चाड और नाइजर में, और दूसरी तरफ जो है वही चाइना, रशिया। चाइना के इंटरेस्ट उसके हंड्रेड्स ऑफ इयर्स की माइंस की जो है उन्होंने ठेके लिए हुए हैं। पूरा बेल्ट एंड रोड जो है वो अफ्रीका में चाइना का है, और रशिया के वागनर फोर्सेस जो हैं वो साहिल रीजन के कंट्रीज ने खुद अपनी हेल्प के लिए बुलाए हुए हैं। तो अब ये जंग जो है दुनिया के अंदर 3 फ्रंट्स पे जो है वो हॉट जो कैपेसिटी में हमें दिखाई देती है। एक ईरान में, एक यूक्रेन में, और अब जो है वो साहिल का पूरा रीजन जो है वो आग में झोंक रहा है। तो ये मैं हमेशा से अर्ज करती हूँ कि दिस इज अ वॉर बिटवीन 2 सिस्टम। इट्स अ वॉर बिटवीन ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ। तो ग्लोबल नॉर्थ जो है वो अपनी हेजमनी और अपने टाइम को छोड़ना नहीं चाह रहा है, और ग्लोबल साउथ जो है वो अब इस सब्जुगेशन से बाहर निकलना चाहता है। तो अब ट्रंप की मर्जी है, वो इस जंग को जितना बढ़ाना चाहते हैं, लिंगर ऑन करना चाहते हैं, कर लें। लेकिन लिंगर ऑन करने के बाद भी उनके पास अभी आप चाइना की जो बात कर रहे हैं, ट्रंप साहब ने भी ये कहा कि ईरान के न्यूक्लियर ज़रात को सिर्फ अमेरिका और चाइना ही काबू कर सकते हैं। What kind of great power collaboration is Trump envisioning where China is expected to help Washington curb Iran's nuclear ambitions? चाइना को ग्रेट पावर के विजन में नहीं अमेरिका देख रहा है, ना ही वो ये समझ रहा है। तो कोई उनके खान में ये खुसर पुसर जरूर कर रहा है कि दैट कुड बी एन ऑप्शन, दैट कुड बी योर ऑफ रैंप, सो गो फॉर दैट। अगर चाइना ये कहता है कि वो जो न्यूक्लियर डस्ट है हम अपने पास रख लेते हैं एंड वी हैव द कंट्रोल फॉर ऑफ दैट, तो जाने दें, इस बात को भी करने दें। तो ये अभी 2 घंटे बाद ये बयान भी आपको तब्दील नजर आ जाएगा। प्रॉब्लम ये है, ये नहीं है कि हम सिर्फ यहाँ पे अपनी मखासमत
मत में या मुझे पर्सनली जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन इनकी पसंद नहीं है, नहीं, ये सबके साथ यही प्रॉब्लम है। हम जिस अजाब से गुजर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पार्सिंग, डिसाइफरिंग एंड कनेक्टिंग द डॉट्स, हमसे पहली जनरेशन एज एन एनालिस्ट ऐसा इससे नहीं गुजरी है। आप एक मैडमैन थ्योरी के साथ किस तरह से आप बता सकते हैं, दिखा सकते हैं कि ये क्या करने जा रहे हैं, ये क्या करने वाले हैं। अभी ये आपके सामने कह रहे हैं जी कि हम चाइना और अमेरिका जो है मिलकर ईरान को संभाल लेंगे। जी। चाइना तो ईरान की जंग में उसका साथ दे रहा है, तो ये बाय डेफिनेशन चाइना इज फाइटिंग विद यू। तो आप कैसे उसके साथ वहां पे आ जाएंगे? और अभी जो उनके जो है एयरफोर्स वन के उसके ऊपर पूछा है उनसे सवाल, तो उन्होंने कहा है कि हमें ईरानी अवाम को हथियार देने चाहिए क्योंकि वो रिटेलिएट करना चाहते हैं। तो आप एक तरफ तो वहां पे जो है वो क्राइम कर रहे हैं, वॉर क्राइम्स कर रहे हैं, फिर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कर रहे हैं। मैम, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का दौरा चीन को इस वक्त दुनिया सबसे बारीकी से देख रही है और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि चीनी सदर से मुलाकात के दौरान या बाद में ट्रंप कोई मुस्तकिल जंग बंदी का ऐलान कर सकते हैं और मुआहिदा हो सकता है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि ट्रंप चीन से वापसी पर पाकिस्तान भी आ सकते हैं। क्या आप समझती हैं कि चीनी सदर बतौर गारंटर इस मुआहिदे में शामिल होकर दोनों फ्रीकैन को राजी कर लेंगे? मेरा नहीं ख्याल, आई डोंट थिंक कि चाइना जो है वो गारंटर बनेगा। चाइना रियलिटी चेक देगा और बहुत ब्रूटल रियलिटी चेक देगा। चाइना ने ऑलरेडी इनकी सैंक्शंस को बिल्कुल खत्म कर दिया है, तो वो हथियार तो खत्म हो गया जिससे ये दुनिया के मुल्कों को तबाह बर्बाद करते थे, उनकी इकोनॉमी बर्बाद करते थे, कलर रेवोल्यूशन लेके आते थे, पपेट गवर्नमेंट इंस्टॉल करते थे, लोग सड़कों पे निकल आते थे भूख के मारे। तो सैंक्शंस का हथियार तो गया। तो चाइना इनको बहुत ब्रूटल जो है रियलिटी चेक देगा ट्रंप को, जो कि शायद उनके जो घोस्ट विस्परर है उनके कानों में अभी तक नहीं डाल रहे कि आपकी सिचुएशन क्या है। अगेन, क्या आप हिस्ट्री में न्यूक्लियर अटैक करने वाले प्रेसिडेंट बन के जाना चाह रहे हैं या फिर आप यहाँ से एक ग्रेसफुल ऑफ रैंप लेना चाह रहे हैं, जो कि हम आपको प्रोवाइड करने पर तैयार हैं। पाकिस्तान और उसके एलाइज और पार्टनर्स जिस ब्लूप्रिंट पे काम कर रहे हैं उसके अंदर ये बाकायदा चीज मौजूद है कि अमेरिका को या कोई भी एम्पायर अपने वक्त की हो, उसको ह्यूमिलिएशन से बचाना जरूरी होता है, वरना फिर उसके पास ऑप्शंस नहीं रहती। तो अगर आप अमेरिका खुद से ये समझ के बैठ गया है कि अब मेरे पास ऑप्शंस नहीं है, तो फिर तो क्या इसके बारे में कहा जा सकता है। लेकिन चाइना के अंदर जो गारंटर बनना और चाइना का ये कहना कि जी आप इस जंग को बंद कराएं या इन शराइत पे, चाइना ने रियलिटी चेक देना है, जो हो सकता है ये बाहर आके लोगों को बताए नहीं, और फिर उस रियलिटी चेक के बाद हो सकता है कि चाइना फिर इनको थोड़ा सा ये भी समझा दे, जो इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम उसको एक्सेप्ट करवाने के लिए प्रेजेंट कैसे करें, तो उसकी प्रेजेंटेशन भी दिखा देंगे। फॉर एग्जाम्पल कि JCPOA जो 2.0 आपको करवा के देते हैं, उसमें हम आपके लिए क्या चीजें बीच में हम ऐड करवा देते हैं जो आपकी विक्ट्री लगेगी और बराक ओबामा से आप थोड़े से एक स्टेप आगे दिखाई देंगे। या स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसका कंट्रोल का कंसोर्शियम या सिंडिकेट में कौन कौन से मुल्क डालेंगे, जिसको आप पहले शोर मचा लीजिएगा कि ये मुल्क जरूर शामिल करिए वगैरह वगैरह। तो इस तरह की बातें जो हैं, जो इनको सूट करती हैं, जो इनको इस वक्त समझ आती हैं, ये बातें इनसे की जाएंगी और इनसे कहा जाएगा कि आपके पास वापसी का रास्ता है। लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि जो पेंटागन के अंदर डीप स्टेट जो है वो जो उसके मंसूबे दिनों या महीनों पे नहीं होते, सामने के फेस चेंज होते रहते हैं। उन्होंने अगर चाइना को आने वाली सदी का सबसे बड़ा जो ताकतवर मुल्क नहीं बनने देना है, तो ये उसका आखिरी मौका है, और उस आखिरी मौके को हथियाने के लिए उनको ईरान को डिसफंक्शनल करना, कमजोर करना बहुत जरूरी है। इंडोनेशिया को कहना कि मलाका स्ट्रेट को अपने काबू में कर लो, जिबूती पे जाके दोबारा से जंग शुरू करवा देना, इधर से स्टेट ऑफ हुर्मुज जो है उसको कहना कि ये वाटरवेज ओपन है, हम इसको कंट्रोल करते हैं। तो ये सारी वही जंग है, आने वाली सदी की मिनरल्स की वॉर है, आने वाली सदी में रिसोर्सेज और सप्लाई चेन की गेम है, जिसमें अमेरिका 40 साल पीछे है, और उस 40 साल के गैप को ब्रिज करने के लिए अब ये अंधाधुंध जंगे करने पे शुरू हो गया है। साहिल के रीजन में ये क्यों पहुंचे हुए हैं, वहां पे ये मिलिटेंट्स को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि वहां भी चाइना का इंटरेस्ट है। तो चाइना बेवकूफ तो नहीं है, चाइना क्यों किसी चीज की गारंटी देगा, और वो भी अमेरिका की गारंटी देगा? चाइना इनको बात बताएगा और बाद में जो लोगों के सामने करेगा, वो हो सकता है आपको लगे कि अमेरिका जो है उसको कहीं से कोई एज मिल रहा है, कोई लीवरेज मिल रही है, लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा किसी भी अकल रखने वाले बंदे को इस वक्त समझ आ रही है
कि अगर ईरान जैसी मिडिल पावर एक एक्सपोज ये इस सदी का दिखा सकती है कि ये कैपेसिटी है टोटल अमेरिका की,